जय हो, नमस्कार। ओके। सोशल स्टडीज़ की सीरीज़ में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के कवर किया, कुछ चैप्टर हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के कवर किया, जैसे आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हम लोगों ने पढ़ाया। आपने पढ़ा, खूब सारा प्यार और सम्मान दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। और आज का जो लेक्चर है, तो हमने डिसाइड किया है कि आज हम लोग कुछ ज्योग्राफी के कुछ लेक्चर्स को, कुछ चैप्टर्स को टच किया जाए, जिसमें ज्योग्राफी का एक जो बेहतर चैप्टर है, जैसे कि हम लोगों ने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑलरेडी पढ़ के रखा है और वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इधर। तो मैं चाहूँगा उसी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी को रिलेटेड एक चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊँ, जिस तरीके से आप उसको कनेक्ट कर पाएँ। और वो चैप्टर है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अच्छा, ऑल्दो दिस चैप्टर हैज़ बीन, यू नो व्हाट, दिस चैप्टर इज़ द फर्दर स्टेप ऑफ रिसोर्सेज एंड मिनरल्स चैप्टर, क्योंकि इसके पहले ज्योग्राफी में आपका रिसोर्सेज एंड मिनरल्स है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आता है। लेकिन क्योंकि मैंने सिंस वी हैव टॉट यू अबाउट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी, that is why I am going to start this new chapter, manufacturing industries. Okay, and we will get to know about the different industries, industrial sectors, the classification of industrial sector on the basis of different elements. All right, what is manufacturing industries, and why we call the manufacturing industries as the backbone of any country's economy. Okay, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होता क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किसी भी कंट्री की बैकबोन क्यों है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर सेक्टर एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे चलते हैं। ओके, और उसके बाद जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जिसकी क्लासिफिकेशन है, उसको बार बार हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके भी बेसिस पे, चाहे वो कॉटन इंडस्ट्रीज हो, जूट इंडस्ट्रीज हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो, ओके, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो, है ना, तो उस टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, है ना, तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग, पॉल्यूशन इज़ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस चैप्टर, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ओके, पर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर हो जाता है। इसमें थोड़ा सा लोकेशन के बारे में भी पढ़ा जाएगा, खासकर मैपिंग सेक्शन भी है, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, है ना। तो ध्यान से बने रहिए और पढ़िए, और कोई सजेशंस तो बताइए। ओके, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, अब थोड़ा सा मैं आपको सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की तरफ लेके चलना चाहूँगा। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में, सेक्टर्स ऑफ एनी इकोनॉमी या सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी, चलिए हम पढ़ लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो इंडियन इकोनॉमी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, या इंडियन इकोनॉमी में ही पढ़ें तो 3 सेक्टर्स होते हैं। ओके, एक है आपका प्राइमरी सेक्टर, ओके, प्राइमरी सेक्टर। सेकंड है आपका टर्सरी सेक्टर, सॉरी टर्सरी सेक्टर, प्लीज़ करेक्ट इट, टर्सरी सेक्टर नहीं है, ये है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ओके। और थर्ड है आपका इसमें टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। थोड़ा सा ये आपका ओवरव्यू मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर में जंप करेंगे। देखिए, हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर ये पढ़ा कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमी का जो प्राइमरी सेक्टर होता है, ये बेस फॉर्म होता है, बेस फॉर्म होता है।
क्योंकि सारे सेक्टर्स इस सेक्टर्स पे प्राइमरीली डिपेंड होते हैं। और ये सेक्टर्स में क्या चीज़ें आती हैं? बेसिकली इसमें आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब ये आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर सारे सेक्टर्स जो हैं डिपेंडेंट हैं। तो ये बेस फॉर्म है। इसमें एक और चीज़ें आ जाएंगी, आपकी माइनिंग आ जाएगी। ओके, तो अब सेकेंडरी सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आपका ये जो है प्राइमरी सेक्टर आपका बेस फॉर्म है एग्रीकल्चर सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर जो है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर का नेक्स्ट स्टेप है। तो सेकेंडरी सेक्टर है क्या? सेकेंडरी सेक्टर आपका है इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर आपका है इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस जितने भी आपके होते हैं, या यूं कहें जो प्रोडक्शन सेक्टर है, प्रोडक्शन सेक्टर, ओके, तो वो सेक्टर आपका हो जाता है इसमें सेकेंडरी सेक्टर में। या यूं कहें, एक वर्ड बहुत फेमस है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी भी चीज़ को बनाना, निर्माण करना, वो जो सेक्टर है वो आपका हो जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्सरी सेक्टर में एज वी ऑल नो, टर्सरी सेक्टर इज करेंटली कंसीडर्ड एज अ सर्विस सेक्टर। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं तो वो आपके क्या हो जाएंगे, किस में आएंगे? आपके टर्सरी सेक्टर में। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं किस में आऊंगा? आपके सर्विस सेक्टर में आऊंगा या टर्सरी सेक्टर में आऊंगा। ओके, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये कौन सा सेक्टर है? ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस जितने भी होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं, प्रोडक्शन होता है, तो ये सारी चीज़ों को मिला ली जाए तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं किस में होते हैं? आपके सेकेंडरी सेक्टर में। तो फिर हम ये कहें कि अगर हम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सा सेक्टर है? ये सेकेंडरी सेक्टर है। अब we are dealing with the secondary sector, but what is manufacturing industries? That must be known. Okay, ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है क्या। तो पहले तो मैं आपको दो वर्ड इसके इत्तिला करना चाहूंगा। देयर आर द की वर्ड्स इसमें है। एक तो है आपका प्रोडक्शन और दूसरा है प्रोसेस। प्रोडक्शन एंड प्रोसेस, किसी भी चीज का उत्पादन और उसमें निर्धारित प्रक्रिया। किसी भी चीज का उत्पादन और उत्पादन में मौजूद या इंक्लूड जो प्रक्रिया है उसके रिगार्डिंग उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो यूं कहें, अगर इसको डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में लिखा जाए तो मैं इसको और थोड़ा सॉर्ट आउट कर देता हूं। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज नथिंग बट प्रोडक्शन of anything, production in large quantity, किसी भी large quantity में प्रोडक्शन करना। ओके, by using different various process एक मिनट थोड़ा ध्यान रखिएगा। by using different process. Okay, and you know what, conversion of raw material into finished product, it is known as manufacturing. finished product. Okay, तो ये कहें कि किसी भी चीज का एक लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन जिसमें डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व हो, मेथड इन्वॉल्व हो, और उसमें जो रॉ मटेरियल है उसका कन्वर्जन हो जाए फिनिश्ड प्रोडक्ट में, उसे हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब ये ध्यान रखिएगा कि दुनिया की इकोनॉमी अगर हमें जज करना है, मेजर करना है, ओके,
और कंपैरिजन करना है, वी वांट टू कंपेयर दैट द मेजर इकोनॉमिक सुपर पावर between among different countries, among various countries, we get to know that how much that countries are good in industrial process, manufacturing industry. मतलब अगर हम कंपैरिजन करें, कंपैरिजन ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी, कंपैरिजन ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी, किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी का हम कंपैरिजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. ओके, किसी भी कंट्री का अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस कंट्री का कंपैरिजन होता है कि उस कंट्री में उस समय कितनी रनिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चल रही हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में दो चीजें इंवॉल्व होती हैं, एक प्रोडक्शन है और दूसरा प्रोसेस. फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है क्या? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपको बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कुछ नहीं, किसी भी चीज़ का लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन और उसमें जो डिफरेंट प्रोसेस इंवॉल्व होते हैं जिसमें रॉ मटेरियल को हम फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं. फिर हमने ये पढ़ा कि किसी भी कंट्री की डेवलप्ड सिनेरियोज या किसी भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच अगर आप कंपैरिजन करते हैं डेवलपमेंट के बेसिस में, तो ये पता करते हैं कि उस कंट्री में कितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है. ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, if we talk about India, the manufacturing countries, the share of manufacturing industries in GDP is exactly 17%. 17% शेयर है. किस में शेयर है? शेयर इन जीडीपी. भारत में जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, द सम ऑफ फाइनल टोटल सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर इन अ रीजन और इन अ कंट्री, दैट इज जीडीपी. इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो 17% है. अब ये 17% इंडिया में है एंड विच इज वेरी लेस, ये लेस है व्हेन वी कंपेयर विद द अदर एशियन कंट्रीज. अगर दूसरे एशियन कंट्रीज का हम इसमें कम करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है, अदर एशियन कंट्रीज. ओके, अब देखिए तीसरा पॉइंट ये है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ये करना है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, व्हाई वी कंसीडर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज द बैकबोन ऑफ अ कंट्री. किसी भी कंट्री की बैकबोन क्यों है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज? बैकबोन, स्पाइन जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं. तो बैकबोन की बात ये करूं कि सबसे पहले ये एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करता है. इट एडवांसेस, एग्रीकल्चर एडवांसमेंट करता है. ओके, एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट है. दूसरा, ये बैकबोन इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा ये ऐसा सेक्टर है जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करता है, रोजगार उत्पन्न करता है एंड इट रेड्यूसेस द पॉवर्टी, और समाज में या किसी भी देश में रह रहे गरीबी को खत्म करता है. पहला ये एग्रीकल्चर सेक्टर को एडवांस कर रहा है. दूसरा ये कि जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहा है. तीसरा ये कि पॉवर्टी को भी रिड्यूस कर रहा है. अब फोर्थ ये है कि ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है. सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ही हैं जो किसी भी कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट बेहतर होता है, ठीक है, या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस फेवर में है, पॉजिटिव है, तो जब आप इस तरीके का ट्रेड करते हैं ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, और जिसमें फेवरिंग ट्रेड हो, पॉजिटिव ट्रेड हो, तो इसके रिगार्डिंग आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं. ठीक है, तो
अगर किसी का कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज बेहतर है तो उस कंट्री को भी हम मेजर इकोनॉमिक सुपर पावर में लाते हैं। तो ऑल इन ऑल ये कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बैकबोन किसी भी कंट्री का इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बात तो ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, एडवांस करता है। दूसरा ये कि सब आज अगर इंडिया की हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अभी भी एग्रीकल्चर भले ही फर्स्ट हो, लेकिन किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करता है। साथ ही साथ पॉवर्टी को रिड्यूस करने का सबसे बड़ा काम है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए जिसमें सारे डेवलपमेंट सिनेरियोज डिपेंडेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस एंड द profitable business or trade of foreign exchange is entirely depend upon the manufacturing industries। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री का बैकबोन, ये रीढ़ की हड्डी जिसे आप स्पाइन कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कहा जाता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। पहला हम लोगों ने ये पढ़ा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है, कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरा पॉइंट ये रहा कि किसी भी कंट्री का बैकबोन इसे क्यों कहा जाता है। ओके, नाउ the last thing which we going to study about today is that, ध्यान रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर बोथ गोज हैंड इन हैंड। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं साइमल्टेनियसली, और यू कैन से हैंड इन हैंड, एक साथ चलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ओके, अब कैसे आप कह सकते हैं कि दोनों जो हैं ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों एक साथ कैसे चलते हैं, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि पहले हम पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो याद रखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को रॉ प्रोडक्ट कहां से मिलता है, रॉ मटेरियल अगर उसको चाहिए तो कहां से मिलेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलेगा। और एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है तो एडवांसमेंट चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग चाहिए। आज जो पहले हम जानते थे कि पहले जो प्रिमिटिव मेथड था एग्रीकल्चर का, वो प्लाऊ जलाते थे लोग, हल चलाते थे। आज ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, नई नई टेक्नोलॉजी है, फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर को मत भूलिएगा, फर्टिलाइजर जो आता है आपका, चाहे वो नाइट्रोजीनियस हो, आपका डीएपी हो, यूरिया हो, कहाँ से आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेफिनेटली सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, बट द रॉ प्रोडक्ट which is used by the manufacturing industries, it can get from the agriculture sector। okay, तो पहला ये बताएं कि हैंड इन हैंड तो एक तो साथ में चल ही रहा है। सबसे पहला कि रॉ प्रोडक्ट और यू कैन से रॉ मटेरियल हैज बीन टेकन फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, जिस पे पूरा डिपेंड है। ओके, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को एडवांस करती है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग भी एडवांसमेंट है, चाहे आप जिस चीज़ को भी ले लें, ट्रैक्टर को ले लें, थ्रेसिंग को ले लें, नई नई मशीनरीज आ रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा जो प्रमुख चीज़ है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर रही है, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए है। तो कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज इंटायरली डिपेंड अपॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इंटायरली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। इंटायरली मैं बात कर रहा हूं, ऐसे पार्सली वर्ड आएगा, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि दोनों सेक्टर एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी, इंटरडिपेंडेंट है। ओके, ऑलराइट। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होता है, किस सेक्टर्स में आता है ना, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, बैकबोन क्यों है ये किसी कंट्री का, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खासकर इंडिया के रिस्पेक्ट में कितने परसेंट है जीडीपी का इसमें योगदान, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। साथ ही साथ ये पढ़ा कि यस, बैकबोन ऑफ एनी कंट्री एंड हाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बोथ इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। ऑलराइट, अब चलिए, जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आऊँगा तो आपको क्लासिफिकेशन भी पढ़ाऊँगा इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग, और क्लासिफिकेशन के साथ साथ
रॉ मटेरियल के बेसिस पे, हैवी मटेरियल बल्क के बेसिस पे, ऑनरशिप के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, सायोनारा।